तो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हिंदी स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, जिसमें से आप अव्यय पढ़ चुके हैं। इसके आगे आप निपात पढ़ेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निपात के प्रवर्तक यास्क हैं। निपात अविकारी शब्द है। निपात कैसा शब्द है? अविकारी। यह अव्यय के प्रकार का होता है, किंतु अव्यय नहीं होता है। अव्यय निपात में अंतर। अव्यय और निपात दोनों क्या है? अविकारी हैं। अव्यय यह वाक्य का अंग माना जाता है। अव्यय को वाक्य का अंग मानते हैं, लेकिन देखिए निपात क्या होता है, इसको वाक्य का अंग नहीं माना जाता है। निपात जिस वाक्य में प्रयोग होता है उस वाक्य का भावार्थ बदल जाता है। इसलिए निपात को बलदायक, बल प्रदायक या सीमा बोधक के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। निपात के नाम बलदायक, बल प्रदायक और सीमा बोधक। जैसे एक वाक्य है, उसने मुझे बुलाया। इस वाक्य से अगर हम निपात का प्रयोग करते हैं इस वाक्य में, तो वहाँ बल लगेगा। जैसे उसने ही मुझे बुलाया, ही क्या है? बलदायक है। उसने ही मुझे बुलाया, ही क्या है? बलदायक है। उसने मुझे ही बुलाया, उसने मुझे ही बुलाया, ही क्या है? यहाँ बल प्रदायक है। उसने मुझे बुलाया, ये क्या है? सीमा बोधक। यानी पहले की अपेक्षा इन तीनों में निपात का प्रयोग किया गया। वह गांव जाता है, इनसे अगर हम निपात प्रयोग करते हैं इन वाक्यों में, तो वह भी गांव जाता है, वह भी गांव तक जाता है। ये क्या है? भी है निपात। निपात के 9 भेद होते हैं, जिसमें पहला आपका स्वीकार बोधक। इसमें है हाँ, जी हाँ। इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में अगर मिलता है तो आपको पता हो जाना चाहिए स्वीकार बोधक की बात हो रहा है। उसके बाद में है आदर बोधक। जी, ये अगर मिलता है ऐसे शब्द वाक्य में, जैसे दिया है आज मेरे घर गुरुजी आए थे, आज मेरे घर गुरुजी आए थे, आज मेरे घर बाबा जी आए थे, यानी जी लग रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आदर का भाव। तो इसको हम क्या कहेंगे? आदर बोधक। अगला है नकारार्थ बोधक, जिसमें नकारा जाए, जिसमें नकार दिया जाए। जैसे नहीं, जी नहीं, ये सब शब्द मिलते हैं वाक्य में, तो आपको प्रतीत हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि और नहीं, बस हमसे नकारार्थ बोधक की बात किया जा रहा है। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। नहीं क्या है? नकारार्थ बोधक। अगला है निषेधात्मक। इसमें मत शब्द है, जिसे तुम उधर मत देखो। मत क्या है? निषेधात्मक शब्द है। उसके बाद में अगला है प्रश्नवाचक। क्या, क्या, क्यों, ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। ये प्रश्नवाचक में इनका प्रयोग होगा। जैसे तुम क्या खा रहे हो, क्या क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। क्या शब्द मिलेगा? क्यों शब्द मिलेंगे। अगला है विस्मयाद बोधक। काश या काश की, काश मैं भी वहाँ होता। काश क्या है? विस्मयाद बोधक। तो ऐसे शब्दों से ही हम पता पा जाएंगे कि ये वाक्य जो है विस्मयाद बोधक अव्यय के भेद में से पूछा जाए। यानी निपात के जो 9 भेद हैं उनमें एक विस्मयाद बोधक अव्यय है, जिसमें काश या काश की, ये सब शब्द वाक्य में सीधा सीधा प्रयोग किया जाता है। अगला है तुलना बोधक। तुलना बोधक, इसमें तुलना कराया जाएगा। जैसे सा, आपने अलंकार भी पढ़ लिया होगा, उसमें तुलना बोधक होता है। सा, सम, सरिस। तो यहाँ भी देखिए तुलना बोधक एक सा शब्द मिलेगा। सरिस, समान, सादृश, कुछ भी मिल सकता है। जैसे तुम सा कोई अच्छा नहीं, ये सा क्या है? ये तुलनात्मक है, तुलना बोधक। ये शब्द, ऐसे शब्द वाक्य में मिल जाए तो पता हो जाना चाहिए किसकी बात हो रही है, तुलना बोधक। बलदायक या बल प्रदायक, इसमें है ही, भी, तो, सिर्फ, तक, केवल। जैसे मुझे आप पर भरोसा। आप पर क्या है? बलदायक या बल प्रदायक। अवधारणा बोधक, इसमें है ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। ये सब शब्द वाक्य में अगर प्रयोग किए जा रहे हों तो आपको समझ जाना चाहिए कि अवधारणा बोधक निपात के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। जैसे वह तकरीबन पहुंच गया,
तकरीबन, यानी क्लियर नहीं लेकिन तकरीबन पहुंच गया। तकरीबन क्या है? अवधारणा बोधक। बस बच्चों आज इतना ही। इसके बाद में अगला चैप्टर जो भी कुछ होगा, उपसर्ग प्रत्यय, आपको पढ़ाया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हुआ होगा। तो बच्चों हम आपसे ये आशा करते हैं कि अगर वीडियो पसंद आए और ये पेपर में फंसाऊ क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ इसमें से क्वेश्चन बनेगा और इसके पहले पेपर में आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें।